हरे कृष्णा। वेलकम ऑल टू माय कृष्णा डिवोशन चैनल। कृष्णा डिवोशन चैनल भक्ति का चैनल, आप सभी का स्वागत। हम श्री कृष्ण चरित अमृतम का पान कर रहे हैं। आज भाग 114। आज के विचार हैं उफ ये अनुराग। आइए श्रवण करते हैं। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, जीवन की सार्थकता अनुराग में ही है। और ये दोनों परम भागवत उद्धव जी और विदुर जी यमुना के तट पर बैठे हैं और श्री कृष्ण लीला का गान करके मत हैं। उद्धव स्वयं अनुराग में डूबकर बोल रहे हैं, जिस जीवन में प्रेम नहीं वह जीवन नहीं, जंजाल है। तात जो समय अपने सनातन प्रीतम की प्रतीक्षा में ना बीते, वह समय क्या है? वह समय कुछ भी नहीं। उफ, किसी के मिलने की प्रतीक्षा पल पल छिन छिन गिना जाए, वही तो समय की सार्थकता है। तात आंखें किसी के चितवन के लिए प्यासी बनी रहे, यही तो आंखों की सार्थकता है। उद्धव जी आज अनुराग के सुरभित जल में भीगे हुए हैं। कान सदैव किसी की मीठी बोली सुनने के लिए सदा उत्कंठित रहें। क्या यही कान की सफलता नहीं है? हृदय किसी के लिए तड़पता रहे, हाँ वो ही तो हृदय है। जो किसी की याद में ना तड़पे, वो क्या हृदय? वो हृदय ही क्या जो किसी की मीठी स्मृति जिसमें चुभती ना रहे। स्मृति शून्य हृदय भी भला कोई हृदय कहलाने के योग्य है? किसी की उत्कंठा बिना काल यापन करना क्या काल की सार्थकता है? अब कुछ देर रुक गए उद्धव बोलते बोलते। यमुना के बहते हुए जल को देखा, कमल खिले हुए हैं, उनमें अपनी दृष्टि गड़ाई और फिर भाव में डूबकर कुछ देर बाद बोले। कहते हैं, ब्रज की ब्रज आंगनाएं विश्व वंदनीय और परम भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनकी हर शेषा में मात्र उनका वो सांवरा ही रहता है। उनके रोम रोम में सांवरा है, प्रत्येक काल में उनका कन्हैया है। हर वस्तु में वही है। पल पल वे लीला माधुरी का ही पान करती रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में घर में रहकर कन्हैया की लीलाओं का गान करती हैं, और जब बादल छा जाते हैं, वर्षा ऋतु आ जाती है, तब बादलों को देखकर अपने श्याम घन की मधुर यादों में खो जाती हैं। बारिश में भीगती हैं, कीच को अपने देह पर मल लेती हैं, कहती हैं, मेरा कन्हैया इनमें चला है और इनमें चलता है। इसलिए आकाश के इंद्रधनुष को देखती हैं, तब नीले आकाश में कन्हैया ही इंद्रधनुष के रूप में दिखते हैं, वही नीलमणि। और शरद प्रारंभ हुआ, सर्दी की ऋतु। कीच धरती का सूख गया, अब तैयार हो गया वृंदावन। नाना प्रकार के पुष्प खिल उठे हैं और उसके सुगंध से महक रहा है पूरा वन प्रांत। उस समय सुंदर अति सुंदर कन्हैया सज धज के निकलते हैं। बस पुष्पों ने क्या किया, पूरा मार्ग ही बिछा दिया। इन गोपियों ने उफ ये अनुराग है। आज उद्धव इतना ही बोले। अब आज का चरित्र यहीं तक है। इसके आगे, क्योंकि आज ये चरित्र छोटा ही है, तो 115 भी हम आज ही श्रवण करते हैं। भाग 115 में विचार है प्रेम सिद्धा गोपियां। अब गोपियों क्या ही कह रहे हैं कि ये गोपियां प्रेम सिद्धा हैं। कैसे? आइए श्रवण करते हैं। सखियों, एक दूसरे को बोलती हैं सखियों, इस मधुर मोहक स्वर को सुनकर मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने गुलाबी होठों में श्याम सुंदर ने बांसुरी को रखकर उसमें अति उदारता पूर्वक फूंक मारकर अमृत को चारों ओर फैला दिया है।
वायुमंडल में ही प्रेम की सुवास फैल रही है। वे गोप गायों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। बस इतना ही बोल पाई वो गोपी और अन्य सब गोपियों को रोमांच होने लगा। तात सच में प्रेम की अद्भुत स्थिति थी। अब फिर से गोपी ने कहा दूसरी गोपी से, कब चलेंगी? कल जब श्याम सुंदर आ रहे होंगे गोचारण से, तब उन्हें पास से जाकर देखेंगी। दूसरी ने कहा, हाँ हाँ, अपने अपने घर से थोड़ा आगे। सखी, घर से श्याम सुंदर दिखते तो हैं, पर परिवारी जन सब होते हैं। गोपियों का अपना दर्द है, किसी को बताएं भी तो क्या। शरद ऋतु शुरू हो चुकी है। शरद ऋतु में वन की शोभा अद्भुत है। तात सब गोपियां तैयार हुई, रात भर सोई नहीं, कहाँ नींद आएगी इनको। सुबह से ही चित्त कृष्णाकार बन चुका है। शाम हुई, सब अपने घरों से निकली जल भरने के बहाने। तभी श्याम सुंदर लौट रहे हैं। उन्होंने बांसुरी में फूंक क्या मारी, जहां थी गोपियां वहीं रुक गई। उनके पद आगे नहीं बढ़ रहे, उनकी धड़कनें तेज हो गई। अब बस कदम्ब का वृक्ष था, उसी के आड़ में खड़ी हो गई। कोई भी गोपी बोल नहीं पा रही है, पर हाँ, चंद्रावली बोली। कहती है, पोली बांसुरी में क्या उदारता पूर्वक फूंक मार रहे हैं श्याम सुंदर। सब गोपियों को ये सुनते ही रोमांच होने लगा। कोई तो गिर पड़ी, अपने आप को संभाल नहीं पाई, पर चंद्रावली बोलती रही। अरे सखियों, श्याम सुंदर की एक से बढ़कर एक छटाएं हैं। वे नित नित रंग बदलते रहते हैं। फिर हंसती है चंद्रावली। उसकी आंखें प्रेम मत हैं। माथे में मोर मुकुट, कानों में कन्नेर के पुष्प, अत्यंत प्रभा युक्त स्वर्ण के समान चमकती पीतांबरी। उनके साथ उनके सुहृद सखा हैं और उनकी वो झूलती हुई, घुटनों तक झूलती बैजंती की माला। चंद्रावली की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो गई। सब गोपियां तो पहले ही हो गई थी। वे आ रहे हैं, बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। उनके रूप को देखकर वृंदावन भी आनंदित हो रहा है। वन के पशु पक्षी सब चंद्रावली का ध्यान चल रहा है। उसके साथ साथ अन्य सब गोपियां इसी ध्यान में सम्मिलित हैं। सखियों, हरनियों को देखो, कैसे पागलों की तरह श्याम सुंदर को देख रही। मोरों को देखो, नाचते हुए उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। सबसे मिल रहे हैं वे, मोरों से, कपी से, पक्षियों से, वृक्षों से। फिर एकाएक चंद्रावली का रुदन शुरू हो गया तो सबका हो चला। हमसे ज्यादा भाग्यशालिनी तो ये हिरनियां हैं। देखो कैसे अपने पति हिरण्य के साथ श्याम सुंदर को देख रही हैं। धन्य है इनके नेत्र। श्याम सुंदर को मानो नैनों से ही पीना चाहती हैं। और इतना बोली चंद्रावली, फिर वो मूर्छित हो गई। सबकी यही स्थिति। तात क्या ध्यान है, तीव्र प्रेम के कारण इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। चिंतन इतना प्रगाढ़ हो गया है इनका कि ये सब कुछ देख रही हैं। मनोमयी कन्हैया की मूर्ति इनके सामने प्रकट हो चली थी। वे उन्हें आलिंगन कर रही थी। तात ये प्रेम सिद्धा हैं, ये प्रेम सिद्धा गोपियां हैं। उद्धव की वाणी भी अवरुद्ध हो गई अब तो ये सब कहते हुए। जय जय श्री राधे। शेष चरित्र कल। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा प्यारो श्री कृष्णा। श्याम गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोड़ी प्यारी श्री राधे।
रंग रंगीलो छैल छबीलो गुण गर्बीलो प्यारो श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे।